परमात्मा की कृपा को स्थायी रूप से पाना हो तो पहले संत कृपा का जीवन में अनुभव करना चाहिए। ऊंचे कुल में जन्म होने से, बड़े घर में जन्म होने से कोई श्रेष्ठ ही होगा, ये बात पक्की नहीं है। निम्न कुल में जन्म लेने वाला निम्न ही होगा, ये भी पक्का नहीं है। वाल्मीकि जी का जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण थे, लोगों में बड़ा भ्रम है। वाल्मीकि दो हुए हैं। रामायण की रचना करने वाले वाल्मीकि ब्राह्मण हैं और दूसरे जो वाल्मीकि हैं वो हैं महाभारत काल के सुपच वाल्मीकि। लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद भी संसर्गजा गुण दोष भवंती, संग के गुण और दोष अवश्य आते हैं। संग का दोष आया, संग किया बचपन से, बाल्यकाल से ही चोरों का, डकैतों का, और जिनका संग किया वृत्ति भी वही बन गई। चोरी करना, डाका डालना, राहजनी करना, किसी राह चलते को मार देना। एक बार सप्तऋषि वन के मार्ग से गुजर रहे थे। अब सप्तऋषियों को वाल्मीकि ने पकड़ लिया। अच्छा, जन्म का नाम भी वाल्मीकि नहीं है, जन्म का नाम है रत्नाकर। मार्ग में पकड़ लिया, कहा जो कुछ है सब दे दो, सौंप दो, नहीं तो प्राणों से हाथ धो बैठोगे। सप्तऋषियों ने कहा कि प्राण लेने की, हत्या करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, हमारे पास जो कुछ है वो हम तुम्हें ऐसे ही दे देते हैं। लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दो, एक बात बताओ, ये सब कर्म जो तुम कर रहे हो ये किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? रत्नाकर ने कहा कि अपने परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बेटा बेटी के लिए, माँ बाप के लिए। तुम जानते हो इसका परिणाम क्या है? ये पाप कर्म है, इसका परिणाम दुख है, इसका परिणाम नरक है। एक बार घर जाओ और पता करो, तुम्हारे द्वारा हत्या करके, झूठ बोल करके, छल करके, कपट करके, छीन करके जो धन इकट्ठा किया जाता है उसे तुम्हारे घर के सब लोग प्रयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं, और तुम्हारे इस कर्म से जो पाप बन रहा है उसे तुम्हारे घर के कौन कौन लोग भोगने को तैयार हैं? कौन कौन तुम्हारे साथ भोगने को तैयार है? रत्नाकर लौट करके आया घर, और घर में सबसे पूछा कि मुझे आज ही मालूम हुआ कि मैं जो कुछ कर रहा हूं इसको पाप कहते हैं, और पाप का परिणाम नरक है, और नरक में बड़े दुख हैं, बड़ी यातनाएं हैं, बड़े कष्ट हैं। तो जो कुछ मैंने इकट्ठा किया है उससे सुख तुम सबने भोगा, अब दुख की बारी आएगी तो दुख भी मेरा बांटोगे कि नहीं? सबने हाथ खड़े कर दिए, सबने कह दिया हमारा कोई लेना देना ही तुम्हारे दुख से, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, हम नहीं भोगेंगे दुख। हम क्यों भोगे? कर्म तुमने किया, दुख हम भोगे? हम नहीं भोगने वाले।
लौट करके आए रत्नाकर, सप्तऋषियों को बताया कि सबने हाथ खड़े कर दिए, सबने मना कर दिया। तो रत्नाकर से कहा सप्तऋषियों ने कि जब सबने मना कर दिया तो फिर तुम ये पाप क्यों करते हो, किस लिए कर रहे हो? संत कृपा से मनस्थिति में परिवर्तन आ गया। रत्नाकर ने कहा कि करूं तो क्या करूं। अच्छा, संत बड़े अद्भुत होते हैं, जिस पर कृपा करना चाहें उस पर जबरदस्ती कृपा कर भी देते हैं, जिस पर करना चाहें, और ना करना चाहें तो भगवान भी दुर्योधन को समझा समझा के हार गए। गोस्वामी जी ने इसी मानस में लिखा कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग नासई तभी। तो क्या दुर्योधन ने दुर्योधन ने दर्शन नहीं किया था भगवान का? एक बार नहीं, हजारों बार किया, सैकड़ों बार किया, शिशुपाल ने सैकड़ों बार किया, अन्यों ने भी बहुत बार किया। अच्छा, राम जी ने जब बाली का वध किया, बाली को मारा, तो बाली ने राम जी से शिकायत करी, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, मुझे क्यों मार दिया। उधर बाली की पत्नी तारा रोती बिलखती आई, तो राम जी ने पूछा किसके लिए रो रही हो? राम जी से तारा ने कहा कि पति के लिए। राम जी ने कहा ये पति पड़ा तो है। तारा बोली पति थोड़ी है, तो पति का शरीर पड़ा है, आत्मा थोड़ी है पति की, तो खाली शरीर पड़ा है। तो राम जी ने पूछा कि किसके, फिर आत्मा के लिए रो रही हो? आत्मा तो अजर अमर है, उसका मरण नहीं होता, जन्म नहीं होता, जिसका ना जन्म है ना मरण है, उसके लिए क्यों रो रही हो? और शरीर के लिए रो रही हो तो शरीर पड़ा हुआ है। इतनी सी बात से ही तारा की बुद्धि ठिकाने पर आ गई। लेकिन दुर्योधन को समझाते समझाते नाक में दम हो गया, दुर्योधन नहीं समझा। क्यों? समझाना चाहे तब तो समझे। तो जिस पर कृपा करना चाहते हैं उस पर जबरन कृपा कर देते हैं। तो संतों ने कहा, सप्तऋषियों ने कहा, एक काम करो, मंत्र तुम जप नहीं पाओगे, श्लोक तुम्हें स्मरण नहीं रहेगा, हम तुम्हें भगवान का एक सीधा सा नाम सुना देते हैं, उसी का जप करो, उसी को रटो। क्या जपे महाराज? कह दिया कि राम राम जपो। लेकिन अभ्यास के कारण वो राम राम भी मुख से नहीं निकला। जिसका जीवन भर अभ्यास किया था, मारो 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 मारो, वो मरा मरा ही निकलने लगा। लेकिन उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उस मरा मरा को जपने से भी कल्याण हो गया। हमारे यहां वैष्णवों में एक कथा प्रसिद्ध है। दो सगे भाई थे, एक का नाम था धर्मवीर और दूसरे का नाम था कर्मवीर। ये धर्मवीर जो था, इसकी भगवान में, साधुओं में, संतों में बड़ी श्रद्धा थी। संत कोई मिल जाता तो अपने घर ला करके
भोजन करवाता, प्रसाद पवाता, सेवा करता। लेकिन कर्मवीर जो था, सगे भाई दोनों बिल्कुल, वो बिल्कुल उल्टा। वो कहता है कि धर्मवीर को कोई काम धाम है नहीं, जाने कहां से मुड़िया साधुओं को पकड़ लाता है, बाप दादा की संपत्ति सब बर्बाद किए जा रहा है, लुटाया जा रहा है। साधु संतों को देख करके कमरे में बंद हो जाता, बाहर नहीं निकलता। एक दिन गांव में बड़ी जमात आई साधुओं की, बहुत बड़ी जमात। अब धर्मवीर ने निवेदन कर दिया कि महाराज आज का प्रसाद हमारे यहाँ, आज प्रसाद हमारे यहाँ पाइए। संतों ने हाँ कर दी। धर्मवीर ने कहा कि लेकिन मेरा एक निवेदन और है। मेरे घर में मेरा एक भाई है, मुझसे छोटा है, लेकिन वो थोड़ा सा अटपटा है। अगर वो कोई बात कहे, कोई अपशब्द कह दे, तो आप क्रोधित मत होना, नाराज मत होना, उसे दंडित ना करना, श्राप ना देना, इतनी कृपा कर देना। संतों ने कहा कोई बात नहीं, हमें तो अभ्यास है। हमें तो अभ्यास है चार चार बात सुनने का, जो कहेगा सुन लेंगे, तुम चलो, हम भी पक्के हैं। धर्मवीर लेकर के संतों को घर आ गया, और जब तक भोजन बने तब तक संतों ने कहा कि भाई जब तक प्रसाद तैयार हो रहा है तब तक कुछ भगवान का नाम ले लिया जाए, कुछ कीर्तन कर लिया जाए। इधर कीर्तन होने लगा, उधर प्रसाद बनने लगा। प्रसाद बना, भोग लगा, सब संतों ने पाया। और संतों ने चलने की तैयारी करी, तो जो जमात के महंत थे उन्होंने कहा कि भैया तेरा भाई दिखाई नहीं दिया धर्मवीर, एक बार उसको भी दिखा दे, हम भी देख लें कैसा है, क्या उसकी स्थिति है। धर्मवीर ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, आ गया है, कमरे में बंद है, उसको बंद रहने दो, थोड़ा उसका स्वभाव ठीक नहीं है। महंत जी ने कहा कि अब तेरे यहाँ का अन्न खाया है, प्रसाद पाया है, अब कुछ तो कृपा करके जाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कृपा करनी पड़ेगी, ऐसे हम जाने वाले नहीं हैं। बहुत समझाया धर्मवीर ने, लेकिन संत नहीं माने। धर्मवीर थक हार करके घर के बाहर बैठ गया, और कर्मवीर ने जब देखा कि सब हल्ला शांत हो गया, शोर बंद हो गया, लगता है सब चले गए, तो धीरे से दरवाजा खोला अपने कमरे का और थोड़ा सा गर्दन निकाल करके बाहर झांका कि सब चले गए या कोई है। जो महंत थे वो दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। उन्होंने जैसे ही गर्दन देखी कर्मवीर की, पकड़ करके उसको झपट करके धरती पर गिरा लिया और छाती पे चढ़ करके बैठ गए और दो दिए जय सिया राम, मुठिका एक महाकपिहनी से हनुमान जी ने लंकनी में ऐसे ही दो दिए कर्मवीर को गिरा करके। अब वो बेचारा घबरा गया कि क्या करे, समझ में नहीं आया, अचानक से हमला हो गया, झपट पड़ गई। संत ने कहा कि जल्दी बोल जय सिया राम। बोला बिल्कुल नहीं बोलूंगा, तुम लोगों पे कोई काम धाम है नहीं, ये जय सिया राम कर करके जो है मुफ्त का माल उड़ाते हो, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। संत ने दो और दिए, बोल। अब उस कर्मवीर को लगा कि लगता है प्राण ले लेगा, ठीक है जय सिया राम, चलो, बोल दिया। संत उतर गए छाती पर से और कहा कि देख कर्मवीर, एक बात याद रखना, ये जो नाम तुमने एक बार अपने मुख से उच्चारित किया है, एक बार कहा है, इसको कभी बेचना मत, इसको बेचना मत, और अगर बेचो तो इसका दाम जान लेना, इसकी सही कीमत, इसका सही प्रकार से मूल्यांकन कर लेना, तब इसे बेचना। कर्मवीर ने कहा कि कौन इसे खरीदने बैठा है, कौन लेगा, कोई लेने वाला नहीं है। अब संजोग ऐसा बना कि कुछ समय बाद कर्मवीर की मृत्यु हो गई और दरबार में पेशी हुई, धर्मराज के यहाँ पेशी हुई। धर्मराज ने कहा चित्रगुप्त से, चित्रगुप्त
जल्दी इसका बही खाता देखो और जहां जिसको भेजना है भेजो, विदा करो। आज टाइम नहीं है, आज बहुत व्यस्तताएं हैं। चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज नंबर 1 का पापी है, कोई पुण्य नहीं किया इसने। एक छोटा सा पुण्य इसके खाते में दिखाई देता है, वो ये है कि इसने एक बार किसी संत के जबरन दुराग्रह करने पर जय सिया राम कह दिया था। अच्छा, तो ये एक बार जय सिया राम कहने का, एक बार भगवान का नाम लेने का क्या पुण्य है बताओ? और इससे पूछो पहले पुण्य भोगेगा कि पाप भोगेगा? चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज एक बार भगवान का नाम लेने का क्या पुण्य है ये हम नहीं जानते, हमारे खाते में नहीं लिखा, हमारे बही खाते में नहीं है। आप बड़े अधिकारी हैं, आप धर्मराज हैं, आप बताइए, आप बताइए कि एक बार भगवान का नाम लेने का क्या फल होगा? धर्मराज ने कहा कि भैया हम धर्मराज हैं, लेकिन एक बार राम नाम लेने का क्या फल होगा ये हम भी नहीं जानते। अब एक कर्मवीर सुन रहा था, उसने कहा कि ये दोनों नहीं जानते, मतलब संत की बात याद आ गई कि इसको बेचना मत, इसका सही दाम लगवा लेना। उसने कहा जल्दी निर्णय करो, बताओ मुझे, मैंने जो एक बार नाम लिया है उस एक बार नाम लेने का क्या फल होगा? तब तक हिलूंगा नहीं यहां से। अड़ गया। धर्मराज ने कहा कि इंद्र के पास चलते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि इंद्र मेरी विभूति है, देवताओं में मैं इंद्र हूं। और इंद्र बड़ा है, देवताओं का राजा है, देवाधिपति है। उससे पूछते हैं चल करके। कर्मवीर ने कह दिया ऐसे नहीं जाऊंगा, व्यवस्था करो। व्यवस्था करो। अपने कंधे पर बिठा करके कर्मवीर को धर्मराज स्वर्ग पहुंचे। कंधे पर रख करके कर्मवीर को। अब देवराज इंद्र ने देखा कि कंधे पर बिठा करके स्वयं धर्मराज लेकर के आ रहे हैं, कौन है ये क्या बात है? इंद्र को पूरी कहानी सुनाई। एक बार इसने राम नाम ले लिया, अब ये कहता है कि मेरा फैसला करो तभी छुट्टी पाऊंगा। अब बताओ एक बार राम नाम लेने का क्या फल है, क्या परिणाम है, क्या इसको पुण्य दें? इंद्र ने कहा कि मैं देवताओं का राजा हूं, लेकिन एक बार राम नाम लेने का क्या फल है, क्या परिणाम है, ये मैं भी नहीं जानता। कभी हमने विचार नहीं किया, कभी हमने सोचा नहीं। लेकिन हां, जिन्होंने सारा संसार बनाया है, सारी सृष्टि की रचना करी है, वो जरूर जानते होंगे। विधाता के पास चलो, ब्रह्मा के पास चलो, उन्होंने सारा संसार बनाया है, सब नियम बनाए हैं, उन्हें जरूर पता होगा। ब्रह्मा जी को पता होगा। कर्मवीर ने कहा ऐसे जाने वाला नहीं हूं, सवारी का प्रबंध करो। धर्मराज ने सोचा यहां तक हम कंधे पर बिठा लाए, अब कहां कहां लिए डोलेंगे, हमारी भी प्रतिष्ठा है, हम भी तो सम्मानित व्यक्ति हैं, धर्मराज हैं, और कंधे पर उठाए डोल रहे हैं इसको। इंद्र ने कहा पालकी का प्रबंध करते हैं। पालकी मंगवाई गई। पालकी में कर्मवीर चढ़ गया, आगे की ओर धर्मराज लग गए, पीछे इंद्र लग गए। पालकी ढो करके ले गए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास।
और ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देखा तो ब्रह्मा को भी आश्चर्य हुआ। भाई साक्षात धर्मराज देवाधिपति इंद्र पालकी में बिठा करके किसको ले आए। पूरी घटना सुनाई तो ब्रह्मा ने कहा कि ये बात ठीक है, मैं विधाता हूं, सब कुछ मैंने रचा है, लेकिन एक बार राम नाम लेने का क्या परिणाम होगा, क्या फल होगा, क्या पुण्य होगा, ये मैं भी नहीं जानता। हमने कभी विचार ही नहीं किया। पर एक व्यक्ति के बारे में जानता हूं जो इसका निर्णय कर सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर जी बता सकते हैं, उनके इष्ट हैं राम, वो दिन रात राम राम करते ही रहते हैं, तो वो जरूर जानते होंगे इसके बारे में, उन्हें जरूर पता होगा। इंद्र ने कहा कि लगो तुम भी, यहां तक हम ढोके लाए, तुम भी लगो पालकी में। और तीनों जन पालकी लेकर के कैलाश गए शंकर जी के पास पहुंचे और शंकर जी को भी फिर वही घटना सुनाई। शंकर जी ने कहा बात ठीक है, मेरा प्रेम है राम में, मेरी भक्ति है, श्रद्धा है, सब कुछ है, लेकिन एक बार राम नाम लेने का क्या फल होगा, क्या परिणाम होगा, ये मैं भी नहीं जानता। ब्रह्मा ने कहा कि तो तुम ही क्यों बैठे हो यहां, तुम भी लगो, चलो वहीं चलते हैं जिसका ये नाम है, अब वही निर्णय करे, अब नामी ही निर्णय दे कि एक बार उसका नाम लेने का क्या फल है, क्या परिणाम है, अब वही बताएंगे। वही बताएं। इंद्र, धर्मराज, ब्रह्मा जी, शंकर जी पालकी ढोकर के पहुंचे साकेत। राम दरबार लगा हुआ है, राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी विराजमान हैं, भरत जी चवर डुला रहे हैं, हनुमान जी चरणों में बैठे हैं। अब पालकी देख करके पूरी आश्चर्य में डूब गई, हैरान हो गए, सब आश्चर्यचकित हो गए। और करमवीर ने कह दिया कि जाओ पहले पता करके आओ, एक बार राम नाम जो मैंने लिया उसका फल क्या होगा, पहले पता कर आओ, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, बार बार पालकी में बैठता हूं, बार बार निकलता हूं। धर्मराज ने कहा कि हम ढोए फिर रहे हैं, हमारी तकलीफ नहीं सोच रहा, इसको चढ़ने उतरने में तकलीफ हो रही है। पहुंचे चारों देवता, श्री राम जी को पूरी घटना सुनाई कि एक बार इसने राम नाम लिया, अब ये कहता है इसका फल बताओ। तो राम जी ने कह दिया कि ठीक बात है, नाम है हमारा और हमारे नाम का आश्रय लेकर के बहुतों का उद्धार हुआ, लेकिन एक बार हमारा नाम लेने का क्या फल होगा ये बता हम भी नहीं सकते, हम बता नहीं सकते, लेकिन हाँ अगर चाहो तो दिखा सकते हैं। बता तो नहीं पाएंगे लेकिन दिखा जरूर देंगे। दिखा देंगे कैसे? कहा कि बुलाओ जिसको पालकी में ढोकर के लाए हो। इंद्र ने पालकी से बाहर निकाला, कर्मवीर को सामने खड़ा किया। श्री राम महाप्रभु ने कर्मवीर को आगे बढ़कर के अपने अंक में भर करके सिंहासन पर अपनी गोद में विराजमान कर लिया। राम जी ने कहा, महादेव, ब्रह्मा जी, धर्मराज, इंद्र, एक बार राम नाम लेने का ये फल है कि स्वर्ग जैसा स्थान जो पुण्यात्माओं के लिए है, पापी लोग स्वर्ग नहीं जा सकते, पापियों के लिए नरक है। एक बार राम नाम लेने के कारण ये स्वर्ग पहुंचा, और ऐसे नहीं पहुंचा, जो मृत्यु के देवता हैं यम, धर्म, उनके कंधे पर बैठ करके पहुंचा। मृत्यु सबकी खोपड़ी पर चढ़ती है, सबके कंधे पर चढ़ती है,
ये मृत्यु की कंधे पर चढ़ करके स्वर्ग पहुंचा। और स्वर्ग को भी त्याग करके इसने ब्रह्मलोक की यात्रा करी। फिर महाकाल पालकी में लगे, जो काल का भी काल है, वो महाकाल पालकी में कहार बन करके लगे। और देखो आज ये मेरे सन्मुख आकर के और मेरे अंक में, मेरी गोद में विराजमान हो गया। इसके नरक की पीड़ा, इसके पाप सब समाप्त हो गए एक बार राम नाम लेने से। कि राम राम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कबहु तो दीन दयालु के भनक पड़ेगी कान। राम राम रटते रहो जब लग तन में प्राण, कबहु तो दीन दयालु के भनक पड़ेगी कान। भगवत गीता कहती है अंते या मति सा गति, अंतिम क्षण में जैसी मति होगी वैसी गति हो जाएगी। तो मैं जो कह रहा था इस दृष्टांत से पूर्व कि मरा मरा का अभ्यास था, तो मरा मरा करने लगे और मरा मरा भी राम राम हो गया।